औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैं? दोबारा शुरू करेंगे, दोबारा लिखेंगे। हाँ सही। आज क्योंकि पहली क्लास है और पुराना बैच भी यहाँ पर मौजूद है, तो एक आज अमूमी किस्म के कुछ मसाइल के ऊपर जो आजकल बहुत मोरद इब्तला हैं उन पर गुफ्तगू का इरादा है और इंशाअल्लाह अगली इतवार से कुछ बाकायदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। आजकल कुछ इन्हराफात बहुत तेज़ी के साथ फैलाए जा रहे हैं। उसमें एक इन्हराफ जिसकी इब्तदा हुई है और इसके नताइज आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा रोनुमा होने का इम्कान है अगर इसको शुरू ही में इस पर बंद ना बांधा गया। और अखबारात, इश्तिहारात, शायरी, सब के अंदर एक चीज़ का बार बार तस्करा हो रहा है और वो है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलादत होती है या उनका ज़ुहूर होता है। अखबारात के अंदर और मुख्तलिफ़ इश्तिहारात में और मुख्तलिफ़ अशार में हर जगह इसका किसी भी इमाम की जो विलादत होती है उसको ज़ुहूर से ताबीर किया जा रहा है। जश्न ज़हूर इमाम हसन और जश्न ज़हूर पुरनूर रसूल खुदा और इमाम सादिक़, और इसी तरीक़े से सदर रबीउल अव्वल की जो है मुनासिबत से। इसके अलावा हर जगह हर मुकाम पर ये लफ्ज़ इतना कसरत के साथ इस्तेमाल होने लगा है आइम्मा के लिए। यौम ज़हूर अमीरुल मोमिनीन 13 रजब के हवाले से, और इसी तरीके से जितने भी और आइम्मा हैं। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हमें फ़िलहाल नज़र आ रहा है और बाज़ औक़ात इंडिया में, लेकिन जो अरब दुनिया है या जो और पूरी दुनिया इस वक्त है वो सब की सब विलादत का लफ्ज़ को इस्तेमाल करती आ रही है, जो कि हमेशा से शियत के अंदर राइज था। आवाम हो या ख़वास सैकड़ों साल से विलादत का जश्न मनाते आ रहे थे, लेकिन बातिल ने कुछ पैसे खर्च करके कुछ ऐसी बातों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है कि जो इससे पहले कभी भी मुतनाज़ा नहीं थी। तमाम शिया बहुत फ़ख्र से मासूमीन की विलादतों पर जश्न मनाते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, सिर्फ चंद साल के अंदर देखते ही देखते बाज़ साजिशी अफराद जो अपने तई बहुत मारिफत का ऊंचा दर्जा रखते हैं, गोया 1400 साल के बाद अब जिब्रील अमीन कोई वही लेकर नाजिल हुए हैं कि आइमाए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की विलादत नहीं होती बल्कि ज़ुहूर होता है। अच्छा, ये इतनी सादा सी बात भी नहीं, इसके पीछे कुछ साजिश है और कुछ वजूहात हैं जो अभी आगे चलकर हम बयान करेंगे। ये अफराद ये कहते हैं कि आइम्मा की विलादत नहीं होती बल्कि ज़ुहूर होता है, और मासूमीन जो हैं वो नूर हैं और नूर की विलादत नहीं होती, और ये अपने अजदाद के असलाब और सुल्बों में भी नहीं होते, ना अपनी माओं के रहम में होते हैं, ना उनके शिकम में होते हैं, और उनकी विलादत के मुतालिक ये लोग अकीदा नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम डायरेक्ट नाजिल होते हैं या उनका ज़ुहूर होता है। और इसकी दलील के तौर पर कुरान की बाज़ औक़ात एक आयत भी पेश की जाती है कि जिसमें कहा गया है कि पैगम्बर इस्लाम के साथ परवरदिगार ने एक नूर को भी नाजिल किया, जिससे मुराद तमाम मुफस्सिरीन ने और उलमा ने कुरान को लिया है, जो रसूल के साथ ही हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। और अगर हम उससे मुराद आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को भी ले लें तब भी यही कहा जाएगा कि आइम्मा वो ख़ुद कुरान की जीती जागती तफसीर हैं,
अलबत्ता इस किस्म की आयात जिनके अंदर नूर के नाजिल होने का तज़किरा आया है, उनमें कहीं भी उन आयात को का इंतबाक आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की पैदाइश या ज़हूर के सिलसिले में इसका कोई राबता ही नहीं। अच्छा, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बात याद रख लीजिए कि इनके दो शख्सियतों के दो पहलू हैं, एक नूरानी पहलू है और एक जिस्मानी पहलू है। नूरानी पहलुओं से आइम्मा परवरदिगार आलम के साथ मुंसलिक होते हैं और जिस्मानी लिहाज से मखलूक से मुत्तसिल होते हैं। यानी नूरी हैसियत से परवरदिगार से इनका एक ताल्लुक़ है, बशरी हैसियत से इनका मखलूक से एक ताल्लुक़ है। और जब बशरी लिहाज से इनको दुनिया में भेजा गया तो उसके तमाम तकाज़ाए बशरी भी उनके साथ हैं। खाना पीना है, दुख तकलीफ़ है, हंसी खुशी है, तवालुद तनासुल है, शहादत है, उनका ज़िंदगी बसर करना है, तमाम वही बशरी तकाज़ों के तहत जिस तरीक़े से आम इंसानों के कुछ तकाज़े हैं, इस तरह से इनके यहाँ भी ऐसे ही तकाज़े हैं। ख़ुद आइम्मा की विलादतों के अंदर भी यही सिलसिला है। कुछ इम्तियाज़ात ज़रूर हैं आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के, 10-12 इम्तियाज़ात कहे जाते हैं जो उनकी विलादत के सिलसिले में रिवायतों के अंदर आए हैं। यानी कुछ खसूसियात हैं उनके अंदर जो आम अशख़ास के अंदर नहीं होती, लेकिन बहरहाल विलादत का सिलसिला वैसे ही होता है कि जैसे कि है। मसलन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आइम्मा मसलन मख्तून पैदा होते हैं और पाकीज़ा पैदा होते हैं, और पैदा होते ही कलमा शहादत जो है उनकी ज़ुबान से जारी होता है और वो सीधे पैदा होते हैं, और जिस्मानी एतबार से उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से होती है, जो बहुत सारी रिवायतों के अंदर 10-12 चीज़ें आई हैं। और वो कहते हैं कि ज़ाहिर की सब बातें नूर के अंदर तो नहीं होती, ये तो तमाम आवारिज़ जिस्मानियाँ हैं, जिस्म के साथ लहाक होते हैं। कहा यह जाता है आमतौर पर कि शायद इन लोगों को गुमान ये है कि शायद आम तरीक़े से पैदा होना कोई कमी है, कोई ख़राबी है, कोई नक्स है आइम्मा की शान में, कि अगर हम कहेंगे कि आम तरीक़े से पैदा होते हैं जैसे कोई और जो है कोई आम शख्स पैदा होता है, तो ये गोया उनकी शान में कमी के मुतरादिफ होगा। ऐसा नहीं। अच्छा, क्या आदम नबी नहीं थे? आदम नबी थे। अब हम कहें कि आदम की शान से तो बहुत बईद है कि आदम को सियाह और सनी हुई कीचड़ से पैदा किया गया, जो कुरान की बहुत सी आयत के अंदर तस्करा आया है। मिट्टी तो हम वैसे कहते हैं, लेकिन जो तस्करा वैसे आया है, तो हम कहें तो हज़रत आदम की बहुत माज़ल्ला जो उनकी शान के मुनाफी हो गई है ये बात। उन्हें तो उनका पुतला जो बनाया गया था इब्तदान मिट्टी से, मिट्टी के बजाय वो किसी सोने चांदी या मसलन जवाहरात वगैरह से अगर बना होता तो हम कहते कि उनकी शान के ख़िलाफ़ नहीं। इसी तरीके से जितने भी 1,24,000 अंबिया गुजरे, और जितने भी उसमें सिवाय चंद जिंदा अंबिया को छोड़कर वो सब के सब दफन हुए हैं उसी एक आम मिट्टी में, चाहे वो हमारे आइम्मा हो या अंबिया हो। अब अगर हम ये सोचें कि भाई ये तो आइम्मा की शान से बहुत बईद है, ये तो आइम्मा की शान के बहुत ही ज़्यादा ख़िलाफ़ बात महसूस हो रही है कि इतने अजीम शान के कायनात जिनके सदक़े में वजूद में आई हो, इतनी मामूली सी जो मिट्टी होती है उसके अंदर उनके जिस्म अतहर को दफन किया जाए। हमारे तई तो शायद अगर उस लिहाज से मैं उस तनाजुर में कह रहा हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद इसके अंदर कोई कमी और ख़राबी, तो ठीक है, ये भी हमें बज़ाहिर कमी और ख़राबी लग रही है। होना ये चाहिए था कि सोने और चांदी और हीरों से कोई मुज़य्यन कोई कब्र ऐसी उनके लिए मुंतखब की जानी चाहिए थी अपने तई, जो उनकी शान को बढ़ाने वाली होती। तो असल बात यह है कि ये फासिद नज़रिया है। उनके आम तरीक़े से पैदा होने में कोई कबाहत, कोई कमी, कोई नक्स नहीं है, उनकी कोई शान के ख़िलाफ़ नहीं। और आइम्मा मासूमीन ने ख़ुद अपनी पैदाइश के लिए यानी अपनी उसके लिए विलादत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहीं पे भी उन्होंने ज़ुहूर का या नुज़ूल का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, इसकी सबसे अहम अब जो दलाइल शुरू हो रहे हैं हमारे इस सिलसिले में, ताकि आप ये इस बात को बहुत इब्तदान देखिए, भी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, अभी सिर्फ चंद मेरे ख्याल शायद 2-3 साल से ये मसला ज़रा ज़्यादा उछलने लगा है। और अगर इस पे इब्तदान बंद नहीं बांधा गया, लोगों को रोका नहीं गया, तो अभी मैं जो चल के इसके ख़तरात आगे आपको बताने वाला हूँ कि नज़रियात में कैसी तब्दीली लोगों के वाक़ हो जाएगी सिर्फ 5-7 साल के अंदर, तो फिर इस पर बंद बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हिराफ को हमेशा शुरू ही में रोकना होता है। असूल काफ़ी
असूल काफ़ी की जो दूसरी जिल्द है उसमें बाकायदा पूरा एक चैप्टर है जिसके अंदर, यानी उसका नाम ही है वो चैप्टर जिसमें आइम्मा की विलादतों का बयान है, मवालिदुल आइम्मा, जिसमें आइम्मा की विलादतों की कैफियत बयान की गई। उस चैप्टर का नाम ही है असूल काफ़ी में। वहाँ पे ये होना चाहिए था अगर आइम्मा के नुज़ूल का चैप्टर या आइम्मा के ज़ुहूर का चैप्टर, नहीं, विलादतों का चैप्टर। ये एक अहम चीज़ है जो आप उनको उस लिहाज से बता सकती हैं। और ये उसूल काफ़ी जो उर्दू तर्जुमा भी हो गई है, और उसमें जो 92 नंबर पे ये फहरिस्त है आपके सामने, उसमें 92 नंबर का जो पॉइंट है वो है आइम्मा की कैफियत विलादत। विलादत, ज़ुहूर नहीं, नुज़ूल नहीं। अच्छा, इसी तरह से आइम्मा की विलादत की जो कैफियत बयान हुई है उसमें वही 92 जो चैप्टर है वो देखिए, वो वाला सफ़ा भी आपके सामने है, मवालिदुल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम, चैप्टर नंबर 92, 92। तो ये आप उसूल काफ़ी में भी जो इस नज़रिए के हामिल हैं उनको खोलकर ये दिखा सकती हैं कि यहाँ पे भी विलादतों का मसला जो है वो बयान हुआ है। अच्छा, असूल काफ़ी में इसी चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली हदीस, एक बहुत तवील हदीस है इस सिलसिले में, अबू बसीर फरमाते हैं कि एक साल में छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ में हज पर गया। रस्ते में मुकाम अबवा, एक मुकाम है, वहाँ पर हमारे सातवें इमाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। यानी सफ़र हज में छठे इमाम के साथ अबू बसीर थे, रस्ते में मुकाम अबवा पर हमारे सातवें इमाम की विलादत हुई। मुकाम अबवा वही मुकाम है कि जहाँ पर हमारे पैगम्बर इस्लाम की वालिदा गिरामी हज़रत आमना की कब्र मुबारक भी है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। अच्छी तवील हदीस है बहुत। इस पूरी हदीस में अबू बसीर और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों ने बार बार विलादत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बार बार। और कि जब इमाम सादिक़ वहाँ से पलट कर वापस आए अपने असहाब के पास, तो सारे लोग मुबारकबाद देने के लिए आए। तो फिर इमाम ने फरमाया कि जब ये मौलूद पैदा हुआ है, देखिए अब जुमले हैं, जब ये मौलूद पैदा हुआ है तो उसने अपने हाथों को ज़मीन पर रखा और आसमान की तरफ रुख किया। और फिर इमाम ने फरमाया कि ये रसूल और उनके तमाम जानशीनों की आदत होती है कि वो इस तरह से करते हैं। फिर इमाम ने पूरी तफसील उसकी आई कि इमामों की विलादत कैसे होती है और पैदाइश कैसे शुरू होती है। इमाम ने फरमाया, इज़ा सकनतिन नुतफ़तु फिर रहम, यानी बाकायदा जुमला ही असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द में, जब आइम्मा का नुतफ़ा रहम मादर में करार पा जाता है, इसका मतलब है माओ का शिकम के अंदर आइम्मा की परवरिश होती है। और जब 4 माह गुजर जाते हैं, इसी हदीस में, तो उसमें रूह पैदा होती है और अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर करता है जो इमाम के दाएं बाजू के ऊपर एक आयत लिखता है, और वो आयत है, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। ये आयत इमाम के दाएं हाथ पर एक फरिश्ता लिखता है। और उसके बाद फिर इमाम ने कहा, व इज़ा वक़ा मिन बतन उम्मिही, और फिर जब वो अपनी माँ के शिकम से इमाम बाहर आता है। देखिए तमाम कैफियत, ये तब सारे दलाइल हैं जो आपको रट रहे हैं, और ये आजकल बहुत ज़्यादा यूँ फैलाया जा रहा है कि बाकायदा एक तालिबा ने तो फ़ोन करके जो मजालिस पढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा एक लिहाज से ताकीदन ये बात कही कि आप इस मौजू को ज़रूर उठाएं। उनके साथ कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए, औरतें बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा कि गलत आप अकायद फैला रही हैं, उनका ज़हूर होता है और आप ये क्या कर रही हैं वगैरह वगैरह, उनके साथ बहुत मुश्किलात हुई। तो अब औरतें भी इस मैदान में कूद पड़ी हैं, तो आपको समझाने के लिए बहुत सी बातें याद करना पड़ेंगी।
इमाम फरमाते हैं वइदा बका मिन बतन उम्मिही, जब वो अपनी माँ के शिकम से बाहर आता है, वाद अन यदैहि अलल अर्ज़ राफ़िअन रासुहु इलस समाई, तो वो अपने हाथों को ज़मीन पर रखता है और अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करता है और फिर कलमा शहादत जारी करता है और बहुत सारी चीज़ें, उसकी तफसील है बहुत तफसीली रिवायत के अंदर। ये भी असूल काफ़ी की दूसरी जिल्द की जो रिवायत है, ये वाज़े तौर पर ये चीज़ बता रही है कि आइम्मा की इस लिहाज से विलादत होती। फिर उसके बाद अगली हदीस जो है वो भी असूल काफ़ी में है, और वो ये है कि हसन इब्न राशिद जो कि रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कि और जब इमाम को परवरदिगार आलम को खल्क़ करना होता है तो फरिश्ते को हुक्म देता है कि शरबत अर्श के नीचे से ले जाकर इमाम मासूम को पिलाओ, और फिर उसी शरबत के नतीजे में इमाम मासूम की खिलकत के असबाब जो है वो फराहम होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह पैगम्बर इस्लाम को बहिश्त का एक सेब दिया गया था और फिर उसके नतीजे में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश हुई थी रिवायत में। अच्छा, फिर इमाम ने आगे चलकर फरमाया कि फ़यम कुसु अरबईन यौमन व लैलतन फ़ी बतन उम्मिही, और उसके बाद फिर इमाम 40 शबो रोज़ तक अपनी माँ के शिकम में होता है, और फिर मज़ीद तफसील बयान की जो कि बहुत तफसीली रिवायत के अंदर। मैं तो उन तमाम मकामात को सिर्फ टच कर रहा हूँ कि ना वो माओं के शिकम में पैदा होते हैं लोग कहते हैं, ना वो रहम मादर में होते हैं, ना अपने बाप की सुल्बों में होते हैं, बल्कि डायरेक्ट आसमान से ज़हूर करते हैं, जो नज़रिया फैलाया जा रहा है जिसके बहुत मफासिद हैं जो भी आगे चल कर आएंगे। इमाम के अपने अल्फाज क्या हैं कि 40 रोज़ तक, 40 शबो रोज़ तक फ़ी बतन उम्मिही इमाम अपनी माँ के पेट में होता है। अच्छा, फिर उसके बाद और इमाम ये कह रहे हैं, और देखिए कि आज का जो जाहिल मोमिन है जिसे साजिशी तौर पर वो तमाम बातें कहलवाई जा रही हैं, और शाज़ व नादिर या कोई ऐसा अखबार का इश्तिहार हो कि जिसके अंदर इस ज़हूर के लफ्ज़ के अलावा कोई और विलादत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता हो। उसके बाद एक और रिवायत है जो ज़ुरारा इब्ने आयुन से, अन ज़ुरारा इब्ने अबी जाफ़र, यानी ज़ुरारा इब्ने आयुन कहते हैं कि मैंने पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला क़ाल लिल इमाम अशरु अलामातिन, इमाम की 10 अलामतें हैं जिस वक्त इमाम पैदा होता है, जिसमें से एक ये है यूलदो मुतहरा, कि वो पाको पाकीज़ा पैदा होता है। देखिए इसके अंदर भी पैदाइश का लफ्ज़ आ रहा है, वो पाको पाकीज़ा पैदा होता है, और हम जो हैं उनके लिए ज़बरदस्ती अपनी मारिफत को बहुत ज़्यादा वसी और बड़ी ज़ाहिर करते हुए कि हमारी तो जो मारिफत है वो बहुत ज़्यादा है कि हम उनके लिए इस किस्म के अक़ीदे के कायल हैं। अच्छा, एक बात और बयान कर दी जाए कि बाकायदा उसके अंदर एक रिवायत में तो इमाम ने 12 अलामतें बयान की, जिसमें से पहली अलामत ही कि वो पाको पाकीज़ा पैदा होते हैं। उसूल काफ़ी अब तो उर्दू में भी दस्तियाब है, उसमें चैप्टर नंबर 92 जाकर आप पढ़ सकती हैं। अच्छा, फिर एक और जो क़ज़िया आप लोग अक्सर मजालिस के अंदर एक वाक़या जो है वो सुनती हैं, जो कि एक फ़रिश्ता था फुतरुस का, फुतरुस। अच्छा, इसको अलग अलग तरीक़ों से लोग पुकारते हैं, लेकिन असल में इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो फुतरुस है। अच्छा, इस फ़रिश्ते का पहले तो जिन्होंने नहीं सुना, क्योंकि बहुत सी नई तालिबात भी हैं, जो कि एक फ़रिश्ता था। अच्छा, ये जो रिवायत है अलबत्ता ये है कि अहले इल्म अफराद के अंदर काफ़ी डिबेट है इस बात में कि जो फ़रिश्ता था उससे कुछ ऐसी बातें सरज़द हुई थीं, कुछ ऐसी, वो उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा, वो इंशाल्लाह किसी और मौके पर, कि परवरदिगार जिसके ऊपर ज़रा गज़बनाक हुआ और उसके बालों पर नोच के किसी जगह उसको फेंक दिया गया। तो उसके बाद फिर पैगम्बर इस्लाम ने उसको एक तरीक़ा बताया था उस फरिश्ते के लिए जिब्राइल को, कि फुतरुस से कहो कि वो आकर इमाम हुसैन की पैदाइश के वक्त इमाम के जिस्म से अपने जिस्म को मस करें।
तो फिर उसके बाद अभी मैं तफसील उसकी रिवायत के अंदर खुद ही आ जाएगी। तो वहां पर पैगंबर ने हर जगह इस मौलूद का लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस मौलूद से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इसके जिस्म से अपने जिस्म को मस कर। अद्दमअतुस साकिबस की जो दूसरी जिल्द है, अब तो उसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया है, उसके अंदर बाकायदा पैगंबर ने मुस्कुरा कर फरमाया, रिवायत के अंदर है कि फुतरुस को, ए फुतरुस मेरे करीब आओ। फुतरुस करीब हुआ तो फिर पैगंबर ने फरमाया कि इमाम हुसैन का कुर्ता फुतरुस के जिस्म से मस, अच्छा, कि इमाम हुसैन का कुर्ता फुतरुस के जिस्म से मस हुआ और अर्ज की बार इलाहा तुझे इस मौलूद का वास्ता, इसको माफ़ कर दे। बहरहाल फुतरुस को माफ़ी मिल गई और जब वो वापस अपनी जगह जाने के लिए महवे परवास था तो तमाम मलाइका से आगे बढ़कर कह रहा था कि मुझ जैसा भी कोई हो सकता है कि मैं इमाम हुसैन का आज़ाद कर दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बारे इलाहा तुझे इस पैदा होने वाले का वास्ता, ये पैगंबर ने, इस्लाम ने जुमला इस्तेमाल किया इमाम हुसैन के लिए। ये नाजिल होने वाले का, ज़हूर करने वाले का नहीं कहा। तो हम ये नज़रिया खुद से बनाने वाले कौन होते हैं। इसी तरह कुनूज़ुल मोअजिज़ात, जो कि उर्दू तर्जुमा है कुतुब रावंदी की किताब का, कि इसमें भी पैगंबर ने फरमाया कि फुतरुस से कहो कि इस मौलूद के जिस्म से अपने पर मस करे। फुतरुस ने इमाम हुसैन के झूले से अपने परों को मस किया, सिर्फ झूले से अपने परों को मस किया। उसी वक्त अल्लाह ने उसके पर वापस लौटा दिए और फिर जिब्रील आसमानों की तरफ उड़कर चले गए। तो इसके अंदर भी है कि इस मौलूद के जिस्म से अपने जिस्म को मस करे। और इस बातुल हुदात में और जिस आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ने भी इसके अंदर कुछ जो है वो तबसरे वगैरह किए हैं, उसके अंदर भी ये फुतरुस का वाक़या। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अहले इल्म अफराद के अंदर फुतरुस के इस वाक़े के अंदर काफ़ी डिबेट है, और जो कि इंशाअल्लाह किसी और मौके पर हम पेश करेंगे। और तरफ़ैन ही के आपस में काफ़ी इस सिलसिले में दलाइल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फ़रिश्ता होने के बाद वो किस तरीके कुरानी आयात के ख़िलाफ़ है, और जो इसके इस बात में है कि अगर ये रिवायत सही भी हो तो ये किस तरह से कुरान से नहीं टकरा रही है। दोनों, जो कि अभी हमारे गुफ्तगू का मौजू नहीं, अभी तो मैं सिर्फ ये कि अगर बशर्त सिहत रिवायत, उसके अंदर भी ये इस बात का तस्कर आया है कि पैगंबर ने कहा कि इस मौलूद के जिस्म से अपने परों को मस करो। अच्छा, उसके बाद बिहारुल अनवार के 25वीं जिल्द की जो फहरिस्त है, उसमें एक चैप्टर ही है पूरा। उसमें विलादतों का अहवाल, आइम्मा के इनेकाद नुतफ़ा का अहवाल, और आइम्मा जब माँ के पेट में होते हैं उस वक्त की कैफियत, और आइम्मा की विलादत के वक्त की कैफियत, और आइम्मा की बरक़ात, विलादत की बरक़ात। इस पे पूरा एक चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर का नाम ही है जिसमें जगह जगह विलादतों और रहम मादर का तस्करा, खुद उस चैप्टर का नाम। वरना ये होता, हर जगह होता कि आइम्मा के ज़ुहूर की कैफियत, आइम्मा के नुज़ूल की कैफियत, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। नहीं, हर जगह पर विलादत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, हर जगह पर। और ये भी रिवायात के अंदर चीज़ आई है, असूल काफ़ी में भी है और बसाइरुद दर्जात में भी है, कि इमाम ने फरमाया कि ए मोहम्मद, बेशक इमाम अपनी माँ के पेट में आवाज़ों को सुनता है। फी बतन उम्मे ही, वो अपनी माँ के पेट में आवाज़ों को सुनता है, यानी आइम्मा अपनी माँओं के पेट में होते हैं। और हमारे पांचवें इमाम ने भी ये बात बयान की है कि अपने इमाम के मुताल्लिक बात ना करो, ला ततकल्लमु फिल इमाम, अपने इमाम के मुताल्लिक बात ना करो। इमाम माँ के पेट में कलाम को सुनता है, जबकि वो उस वक्त शिकम मादर में बतौर फीटस, यानी जनीन जिसको कहा जाता है, उसके तौर पर होता है। और फिर परवरदिगार आलम उसकी आँखों के दरमियान में वही आयत लिखता है, वह तम्मत कलिमत रब्बे का सिद्क़म व अदला, और फिर इस तरह से पूरी आयत। और बाकायदा जो इललुश शराय किताब है, इललुश शराय,
शेख सदूक की किताब है, उसमें 70वां, अब तो उर्दू में भी दस्तयाब है, बाब नंबर 70, उसमें बहुत सारी चीज़ों के असबाब बयान किए गए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों। उसमें 70वां जो बाब है, चैप्टर है, उसका नाम ही है वो सबब जिसकी बिना पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पेट से पैदा होते ही कलाम नहीं किया, जबकि हजरत ईसा ने किया। उस चैप्टर का नाम ही यही है, वो सबब जिसकी बिना पर नबी अकरम ने माँ के पेट से पैदा होते ही कलाम क्यों नहीं किया, जबकि हजरत ईसा ने किया, और उसकी फिर तफसील बयान की गई जो हमारी बहस से खारिज है। यानी पैगंबर इस्लाम भी अपनी माँ के पेट में रहे और उसके बाद फिर विलादत हुई। तो आपने देखा कितना इन तमाम चीज़ों के अंदर ये मसला जो है वो इतना सादा सा नहीं, ये कोई बहुत बेज़रर किस्म का इशू नहीं, इसके कई मकासिद। देखिए बातिल के हमेशा एक तो शॉर्ट टर्म मकासिद होते हैं, शॉर्ट टर्म जो बहुत जल्दी उनको नताइज चाहिए होते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। इस मसले में महसूस हो रहा है कि जो शॉर्ट टर्म नतीजा जो उनको मकसद है, एक तो वो ये कि मोमिनीन बाहमी दस्तो गरेबा हो जाएं, आपस में ये बाहम दस्तो गरेबा हो जाएं, एक दूसरे से एक फितना और फसाद की कैफियत के अंदर गिरफ्तार हो जाएं, और इन अहमकाना बातों पर दलाइल दे दे के, जैसे हम इस वक्त एक लिहाज से शायद इसको तो खैर टाइम ज़ाया करना नहीं कहा जाएगा कि एक फितने की बेखकनी करनी मकसूद है और कुछ दलाइल आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं, लेकिन एक इशू है ही नहीं, एक नॉन इशू है, इसको एक इशू बना दिया जाए, और जिस पर इससे पहले कभी कोई तनाज़ा और झगड़ा था ही नहीं, उसको लोगों में आपस में फितना और फसाद का इसको बाइस बना दिया जाए। और जब अखबारात और इश्तिहारात के अंदर पैसा खर्च करके मुसलसल इन तमाम चीज़ों को छापा जाएगा, तो जो गैर शिया हजरात हैं उनके सामने हमारा मजहब एक जग हंसाई का सा एक नमूना पेश करेगा। सब लोग हंसेंगे, भाई इन लोगों के कौन कौन से नज़रियात हैं जो कि हमारा नज़रिया है ही नहीं, वो हम पर एक थोपा जाएगा कि ये नज़रिया आपका है, कि आप कहते हैं कि आपके इमाम पैदा नहीं होते बल्कि उनका तो ज़हूर होता है। अच्छा, ये तो शॉर्ट टर्म एक मकसद है, फितना फसाद बर्पा करना, बाहमी दस्तो गरेबा कर देना, आपस में लड़ाई झगड़ों की कैफियत पैदा कर देना, लोगों की जंग हंसाई के सामान एक मुहैया हो जाए। और जो कुछ लॉन्ग टर्म किस्म के इसके जो तवीलुल मियाद जो उनके मकासिद होते हैं, जिसकी इब्तदा वो करते हैं कि आज से हमें 20 साल बाद रिजल्ट चाहिए, 25 साल बाद रिजल्ट चाहिए, उसकी इब्तदा अभी से कर देते हैं। तो अब अगर हम इस नज़रिए को देखें कि इस नज़रिए को मानने से क्या ख़राबियाँ लाजिम आ रही और क्या मफासिद हैं इसके पीछे और क्या साजिश इसके पीछे है, तो सबसे पहली बात यह कि अगर हम इस नज़रिए को मान लें कि आइम्मा की विलादत नहीं होती, ये अपनी माओं के पेट में नहीं होते, ये अपने बाप की सुल्बों में नहीं होते, तो सबसे बड़ा मसला एक ये पेश आएगा कि आपको मौलूद काबा का इनकार करना पड़ेगा। आप इससे पहले सैकड़ों साल से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनकी जो फजीलत है, उनकी जो खुसूसियत है, जिसमें कोई दूसरा शरीक नहीं, उसका आप इनकार कर देंगे। और जिस खुसूसियत और फजीलत ने सैकड़ों साल से और 1400 साल से बल्कि शीयत का फ़ख्र शीयत का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर रखा है, वो नहायत इत्मीनान के साथ गोया प्लेट में रखकर और अपने सर को झुकाकर अपने इस नज़रिए से दस्तबरदार होने का ऐलान करते हैं। अगर आप इस नज़रिए को मान लें, सैकड़ों साल से उलमा जिस चीज़ को साबित करते आए हैं, आपने कितनी आराम से उसको जो है उससे दस्तबरदार हो गए, और क्या है, खुद साख्ता एक इन्हराफी नज़रिया पैदा करके। और उन तमाम अहादीस सरीहा का भी आपको इनकार करना पड़ेगा जिसमें विलादत अमीरुल मोमिनीन की पूरी तफसील बयान हुई। उन तमाम रिवायत, इस नज़रिए को मानने का नतीजा है कि आप मौलूद काबा के साथ साथ उन तमाम रिवायात का इनकार कर दें जो इस सिलसिले में वारिद हुई। शेख तूसी ने अमाली में अमीरुल मोमिनीन की जो कैफियत विलादत बयान की है, जो रिवायत बयान की है शेख तूसी ने अपनी अमाली में, कि हज़रत फ़ातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा बैतुल्लाह हराम के सामने खड़ी हो गई और गिलाफ़े काबा को पकड़कर आसमान की तरफ चेहरे मुबारक को बुलंद करके कहना शुरू किया, मैं तुझसे इस घर और जिसने इसे बनाया है
उसका वास्ता देकर और इस मौलूद का वास्ता देती हूँ, मौलूद पैदा होने वाले बच्चे का, जो मेरे बतन में है, जो मेरे पेट में है, जो मुझसे बातें करता है और अपनी बातों से मुझे उनसे मोहब्बत अता करता है, और मेरा ये यकीन है कि वो तेरी ज़ात की आयात और दलाइल में से एक आयत और दलील है। मुझ पर इस मरहले विलादत को आसान फरमा। कितनी वाज़ेह तौर पर देखिए ये कैफियत विलादत की जो रिवायत ये आई है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद ने खड़े होकर, देखिए जगह जगह, जैसे कि मालूम है कि इन्हिराफ आज से 1400 साल बाद पाकिस्तान के अंदर बर्पा होगा, और वो तमाम चीज़ें उसके अंदर जिक्र हो रही हैं कि जिससे उस इन्हिराफी अकीदे की जड़ कटती। मैं तुझे इस मौलूद का वास्ता देती जो मुझसे, जो मेरे बतन में है, जो मेरे पेट में है, जिसका इनकार किया जा रहा है कि वो तो नाजिल होते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें कि गिलाफ काबा को पकड़कर हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा, अपने चेहरे मुबारक को बुलंद करके, वही है कि जो कि तमाम शियत का हमेशा से नज़रिया रहा। और बाकायदा शेख मुफीद ने जो अपनी किताब इरशाद, उसमें भी यही बात लिखी है कि अमीरुल मोमिनीन मक्के में पैदा हुए, बैतुल हराम में, और इस ना उनसे पहले कोई काबे में पैदा हुआ था, ना उनके बाद कोई काबे में पैदा हुआ, और ये उनकी खसूसियत थी जो उनके इकराम और इजलाल के बायस जो परवरदिगार आलम ने उनको दी थी। यानी बाकायदा खुद शेख मुफीद जैसा आदमी, वो भी वलदा बेमक्का, वो भी एक बात अपनी उसके अंदर लिख रहे हैं बाकायदा कि अमीरुल मोमिनीन मक्के में बैतुल हराम में पैदा हुए, खाने काबा में। अच्छा, फिर उसके बाद कितनी ही किताबें, 20 किताबें ऐसी लिखी गई हैं जिनका नाम ही है मौलूद काबा। जितना मेरे पास वक्त भी नहीं है, आप सिर्फ अगर उनके सिर्फ नाम ही देख लें, कि जो कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि इन सब के नामों को पढ़ूं, लेकिन हर जगह मौलूद काबा, विलादत अमीरुल मोमिनीन, इस तरह के जुमले जो है वो इस्तेमाल हों। कम से कम 20 किताबों के नाम तो इस वक्त आपके सामने हैं, और पता नहीं और कितनी किताबें होंगी। तो ये सारे आलिम क्या माज़अल्लाह बेवकूफ़ थे, जाहिल थे, माज़अल्लाह इनको मालूम नहीं था कि उनकी तो विलादत जो है वो होती है, विलादत नहीं होती, उनका तो नुज़ूल या ज़हूर हुआ करता है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं कि इसको समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश है। तो एक तो चीज़ ये हुई, और ख़ुद हमारा ही सिर्फ ये नज़रिया नहीं है, बल्कि हमारे जो गैर शिया बिरादरान हैं, उनकी ख़ुद हाकिम नेशापुरी जो हैं, उन्होंने अपनी किताब जो मुस्तदरक लिखी है उसमें तो कहा है कि रिवायात मुतवातिरा से ये बात साबित है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फ़ातिमा बिन्त असद के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, फ़ातिमा बिन्त असद के बतने मुबारक से खाने काबा के अंदर पैदा हुए। सब मुसलमानों का भी यही नज़रिया है, यानी सिर्फ इसके अंदर फ़कत आप ही का नहीं बल्कि सबका। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब इज़ालतुल ख़फ़ा में बाकायदा पूरी तफसील यही चीज़ों की बयान की है कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई, उससे पहले कोई ना पैदा हुआ था, ना उनके बाद कोई खाने काबा में पैदा हुआ। तो पहला अगर हम इस नज़रिए को मान लें तो सबसे पहली चीज़ आपको अमीरुल मोमिनीन की विलादत का इनकार करना पड़ेगा। 1400 साल से जिसको आप साबित करते आए हैं, लोगों के सामने हो जाएगा, देखा हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये नज़रिया गलत है, जब वो पैदा ही नहीं हुए, ठीक है, नाजिल हुए, ज़हूर हुए, वो एक अलग वो चीज़ है, लेकिन जिस विलादत के ऊपर आप साबित करते आए थे और दलाइल देते आए थे, वो सारे अबस और बेकार हो जाएंगे, और इस इल्मी बात पे जो आपको हमेशा से फ़तह का बायस थी, इसको शिकस्त में आप तब्दील कर लेंगे। अच्छा, ये तो पहली ख़राबी हुई। दूसरी इस नज़रिए की ख़राबी ये है कि अभी आपने विलादत का इनकार किया है, कल आप शहादत का इनकार करेंगे। ये तमाम अफराद कि जो आज विलादत का इनकार कर रहे हैं, ये कल शहादतों का भी इनकार करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। और ज़रूरी नहीं है कि ये अभी फ़ौरन हो, 5 साल 10 साल, देखिए अभी 2-3 साल पहले तक नहीं था और अचानक से ये नज़रिया ज़ोर पकड़ गया, तो ज़्यादा अरसा नहीं लगेगा कि इसका भी इनकार हो जाएगा कि कैसे मुमकिन है कि खाकी शख्स जो है वो नूर को जो है वो कत्ल कर दे। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये इतनी पावर्स के मालिक थे कि इनको मारा ही नहीं जा सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जिस तरह ये पहले पैदा नहीं हुए थे बल्कि इनका ज़हूर या नज़ूल हुआ था, तो इसी तरीके से अब भी ये मरे नहीं हैं, न शहीद हुए हैं, बल्कि इनका सुऊद हो गया है, ये आसमानों की तरफ हज़रत ईसा की तरह से उठा लिए गए। अच्छा, जब ये नज़रिया बनेगा कि इनकी शहादतें भी नहीं हुई, देखिए अभी आपको लग रहा है कि अरे ये कैसा मुमकिन, नहीं,
इसका नतीजा ये निकलेगा जब इनकी शहादतें नहीं हुई तो इसका मायने ये है कि जो मशाहिद मुशर्रफा हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई दफन भी नहीं, इनकी अहमियत भी ख़त्म हो गई। ना करबला में कोई उस ज़मीन में दफन है, ना नजफ में उस ज़मीन में कोई दफन है, ना मशहद में कोई दफन है, माज़अल्लाह। तो अच्छा, आप भी हैरान होंगी कि ये कैसे नज़रिया, कैसे मुमकिन है। देखिए, बिल्कुल इस लिहाज से ये नज़रिया फैलना चंद सालों के अंदर मुमकिन है कि 10, 15, 20 साल हो सकता है लग जाएं, लेकिन जब करोड़ों डॉलर इस्तेमाल हो रहे होंगे इस काम के लिए तो कोई ताज्जुब खेज़ बात नहीं। और दो नस्लें जब गुजर जाएंगी तो हो सकता है कि ये नज़रिया रासिख भी हो जाए। तो थोड़े अरसे के अंदर आपने देखा कि इसमें इतनी तब्दीली आ गई। देखिए, सबसे पहली बात यह कि इस किस्म की बातें ज़्यादातर मलंग किस्म के अफराद ने फैलाई हैं। शियत जो है ये कोई मलंगों का माज़अल्लाह मजहब नहीं है। मलंगों का मजहब यानी हर फासिको, फाजिरो, बदकारो, बेनमाजी और जाहिल शख्स जो है वो, इसको बंद कर दीजिए वरना इसकी आवाज़ मुतासिर हो, वो इसके अंदर जो है वो बोलना शुरू कर दे और अपने नज़रियात का जो है वो इजहार करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल गलत बात है। बाकायदा आपको पता है कि शाम में अब तो खैर ज़ियारतों पे जाना मुमकिन नहीं रहा वहाँ के हालात की वजह से, लेकिन कुछ ही अरसे पहले तक बाकायदा मलंगों के चार्टर्ड प्लेन यहाँ से भर भर के जा रहे थे और वहाँ जाके बहुत सी खुराफात चीज़ें भी फैला रहे थे। जो ख़ुद शाम में जो कब्रिस्तान बाबुस सग़ीर है जहाँ कि हज़रत फ़िज़्ज़ा की और बिलाल हबशी की कब्र वगैरह भी है, तो वहाँ पर भी ये तमाम अफराद जो हैं, आप हैरान होंगे, कुछ ऐसे इन्हराफात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पनपते हैं। ये अफराद बिलाल हबशी की कब्र पे नहीं जाते। यानी एक नया फितना और एक नज़रिया जो है पैदा हो गया। इसके पीछे क्या बातें हैं वो खैर एक अलग है। बिलाल हबशी की कब्र मुबारक शाम में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यानी अगर हम इस नज़रिए को फ़रोग़ दें तो आज विलादत का इनकार होगा, कल शहादतों का इनकार हो जाएगा। और जब शहादतों का इनकार होगा तो जितने भी रोज़े हैं इनका भी इनकार हो जाएगा कि यहाँ पर कोई दफन ही नहीं। अब वो भी देख रहे हैं कि करोड़ों अफराद जिनकी तादाद बढ़ती ही चली जा रही है और ज़ियारत की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं। अब क्या ऐसा रखना उठाया जाए कि चंद सालों में इनकी इस ताकत को तोड़ा जाए। तो कहा कि इस वाली चीज़ को उठाओ, अव्वलन पहले विलादत के मसले को उठाओ, उसके बाद फिर शहादतों का मसला भी देखा जाएगा। ये दो खराबियां हों। तीसरी खराबी है कि अगर हम इस नज़रिए को मान लें कि उनकी विलादत नहीं होती बल्कि ज़ुहूर होता है, तो आपको कुतुब अहादीस से तमाम उन ज़ियारत को निकालना पड़ेगा कि जिसके अंदर उनकी विलादतों की बात बयान हुई। सबसे पहले तो आपको ज़ियारत वारिसा को खैराबाद कहना पड़ेगा। अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फिल अस्लाब शामिखत वल अरहामिल मुतहरत। मैं शहादत देता हूं कि आपका नूर आला सुलबों से पाको पाकीज़ा अरहाम में मुंतकिल हुआ है। ज़ियारत वारिसा का जुमला, इसका मतलब यह है कि ज़ियारत वारिसा को भी आपको छोड़ना पड़ जाएगा और दीगर उन तमाम ज़ियारत को छोड़ना पड़ेगा, उनका इनकार करना पड़ेगा। आप हैरान होंगे कि भाई कौन होगा जो ऐसा जो इन ज़ियारत का इनकार करेगा। आप इसके लिए 10 साल मजीद गुजरने भी ज़रूरी नहीं, इसका तो आगाज़ हो चुका। किताबें लिखी जा रही हैं बाकायदा और माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले उसके अंदर इस्तेमाल की जा रहे हैं कि ये जो ज़ियारत हैं ये कहीं से पड़ी हुई मिली हैं, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी वगैरह नहीं। और बाकायदा फेसबुक पर, इंटरनेट पे तो पूरे ग्रुप्स बैठ के इंटेलेक्चुअल अफराद के ऊपर ये काम करना शुरू कर चुके हैं और अपना हमनवा भी इस सिलसिले में लोगों को बनाते जा रहे हैं कि ये ज़ियारत जो है वो कुछ नहीं, ये दुआओं की किताबें हैं, ये कुछ नहीं। खुद मौलाना अली मुर्तज़ा ज़ैदी साहब अपनी एक तकरीर में बयान कर रहे थे कि मेरे पास बाकायदा मैसेज आए हैं कुछ अफराद के कि 95% जो है मफातिउल जिनान भी जाली। तो ये चीज़ें फैलाई जा रही हैं, मुस्तकिल प्रोमोट की जा रही हैं। तो अभी मैं आगे चल के बताऊँगा कि इसके पीछे भी क्या है, कि इनको इससे क्या ख़तरात हैं, इन ज़ियारतों से भी। तो अगर हम इस नज़रिए को मान लें तो हमें उन तमाम ज़ियारत को भी निकालना पड़ेगा और ना सिर्फ इन ज़ियारत को निकालना पड़ेगा जिसमें आइम्मा की विलादत और सुलबों का तस्करा है, बल्कि उन तमाम दुआओं को भी निकालना पड़ेगा जो मफाती के अंदर हैं, जिसके अंदर ये बातें बयान हुई।
ये मफातिउल जिनान है माह रजब के अमाल के अंदर आप देखेंगी, जिसमें के अंदर है कि शेख ने रिवायत की है। यहाँ पर शेख से मुराद शेख कफ़मी, उन्होंने रिवायत की कि रजब के दिनों में ये दुआ पढ़ने की ताकीद आई। ये दुआ सादिर हुई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल मौलूदैन फी रजब मोहम्मद इब्न अली थानी वब्न ही अली इब्न मोहम्मद मुंतजब। ए माबूद, मैं माह रजब में तवल्लुद होने वाले, इन पैदा होने वाले 2 मौलूदों के वास्ते से तुझसे सवाल करता हूँ। इसके अंदर भी फिर पैदाइश का तस्करा आ गया। मैं इन पैदा होने वाले जो इमाम मोहम्मद तकी और इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसका मतलब है कि इन दुआओं से भी आपको हटाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर उनके नज़रिए के खिलाफ बात आ रही। तो इसके लिए पहले से इस पे काम होना शुरू हो गया कि मफातिउल जिनान को भी लोगों की निगाह में मशकूक कर दिया जाए कि इसके अंदर माज़अल्लाह जाली टाइप की चीज़ें। अच्छा, इसी तरह से, और सिर्फ ये मफाती में नहीं है ये वाली दुआ, बल्कि ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 46 में भी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिल मौलूदैन फी रजब। इस रजब के महीने में 2 मौलूदों का वास्ता देके तुझसे सवाल करता हूँ। इसका भी इनकार करना पड़ेगा। फिर बिहार और इनकी तमाम इस किस्म की हदीसों को भी आपसे कहा जाएगा कि ये भी सब सही नहीं है और इनको भी निकाला जाए इसमें से। अच्छा, फिर अगर इस नज़रिए को मान लें, अगली खराबी क्या लाजिम आ रही है? अगली खराबी ये लाजिम आ रही है कि जब हम इनकी विलादत का इनकार कर रहे हैं, फिर कुछ अरसे बाद इनकी शहादतों का इनकार होगा, तो फिर ये कहा जाएगा कि जब ये शहीद ही नहीं हुए और उठा लिए गए हैं, तो लिहाजा इनको किसी ने शहीद भी नहीं किया, लिहाजा खुद ब खुद दुश्मनान अहले बैत जिन्होंने इनके ऊपर मजालिम किए, उनको शहादत, जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई है, वो सब भी के सब भी बरीउज़ ज़िम्मा हो जाएंगे। बरीउज़ ज़िम्मा, वो तो कहते हैं, हम तो पहले से कहते थे कि शिया हजरात ने ये इल्ज़ामात इन शख्सियात के ऊपर लगाए हैं, वरना वो तो बरीउज़ ज़िम्मा है। जब उनकी विलादत भी नहीं हुई तो शहादत भी नहीं हुई, जब शहादत नहीं हुई तो किसी ने उनको शहीद भी नहीं किया। इस तरह से बहुत से जालिमीन को भी बरीउज़ ज़िम्मा समझा जाएगा। और ये तमाम अफराद, आप सोचेंगे कि ऐसे कौन से अफराद होंगे? ऐसे अफराद भी पैदा हो चुके हैं, मज़ीद 10-15 साल की भी ज़रूरत नहीं। बाकायदा पूरी पूरी किताबें इस मौजू पे, जिसमें इन जालिमीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बहुत रखा गया है, और बाज़ अहले इल्म अफराद को ख़रीदा भी गया है, जिन्होंने पूरी पूरी तवानाई और ताकत और तकरीरों और किताबों के अंदर इस बात पे सर्फ कर रहे हैं कि जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हज़रत ज़हरा को दरवाजे के पीछे भेज दिया गया था, जिसके नतीजे में मोहसिन शहीद हुए थे, तो उस ज़माने की बात गलत है, क्योंकि उस ज़माने में तो मदीने के घरों में दरवाजे ही नहीं होते थे। बाकायदा ये सब चीज़ें कि तमाम जालिमीन भी, और उसके बाद मदीने के घरों में तो भाई दरवाजे ही नहीं होते थे। जब दरवाजे ही नहीं होते थे तो इसका मतलब है कि ये रिवायत सही नहीं है, और इस लिहाज से उन दुश्मनान अहले बैत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर को जो है वो जाहिर किया गया। और ये किताबें छप भी गई हैं, इस सिलसिले में काम भी हो रहा है, यहाँ तक कि इस बेहुदा बात जिसे कहा जाए, इसके लिए बाकायदा शेख जाफ़र मुर्तज़ा आमिली को पूरी किताब लिखना पड़ गई, मदीने के घरों में दरवाजे होते थे इस मौजू के इस बात के लिए, पूरी किताब हमारे एक आलिम को लिखनी पड़ गई। तो ये तमाम चीज़ें मुस्तकिल जो है वो होती चली जा रही। और सॉफ्ट कॉर्नर जो ये जालिमीन के लिए पैदा हो रहा है, जिसके लिए सब ग्राउंड बनाया जा रहा है, उसमें यह बात भी कही जा रही है कि इन तमाम ज़ियारतों का इनकार यूं भी ज़रूरी है कि इसके अंदर दुश्मनान अहले बैत पर लान भी आई है, लान। और वो कहते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, इस पर सफ़ों के सफ़े और किताबों पर किताबें लिखी जा रही हैं कि कैसे मुमकिन है कि इतने खुलूक़ अज़ीम पर फायज़ ये हमारे मासूमीन ये किसी के लिए लानत करें किसी के ऊपर, ये मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से तमाम ज़ियारत भी जाली हैं कि जिसके अंदर लानत की गई। इस पे तो काम होना शुरू हो चुका, और काफ़ी मेरे लिहाज से तो काम आगे भी बढ़ चुका है। इसके लिए बहुत 5-10 साल वाला भी मसला नहीं। ठीक है, बहुत सारे वो अफराद के जो कि इल्मी लिहाज से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनको बहुत सी बातें नहीं पता हैं, और बहुत गनीमत है कि वो नहीं पता है उनको। लेकिन बहरहाल ये माशरे के अंदर ये बहुत तेज़ रफ्तारी से सिलसिले में काम हो रहा है। फिर कुछ उलमा ये भी कहते हैं, जिस पर भी वक्त नहीं इतना बात करने का, कि जब आइम्मा की कोई विलादत ही नहीं हुई और वो किसी अरहाम में भी नहीं थे, वतन मादर में भी नहीं थे, तो फिर वो कहते हैं कि फिर ये नस्ल सादात कहाँ से आ गई? सारे आइम्मा तो इस तरह से नजूल करते रहे, तो आपको नस्ल सादात का भी इनकार करना पड़ेगा। खैर, फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि जो ज़ियारत लिखी हुई जो ज़ियारत हैं, इनका इनकार करना यूं भी ज़रूरी है कि इन तमाम ज़ियारत के अंदर अकायद हक़्क़ा जो बयान किए गए
और बार बार अफराद देखा जाए तो बार बार हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा मफातिल जिनान खुलती है, हर मौके पर ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं, हर मौके पर ज़ियारत पढ़ी जाती है। उसके अंदर अकायद हक्का बयान हुए जो कि हर किस्म के गुलू और तकसीर से पाक, सीधे सादे, साफ शफाफ किस्म के जो अकायद हैं वो बयान हुए। तो मोमिन जो है इन ज़ियारत को पढ़ने की वजह से उन तमाम अकायद हक्का से अटैच रहता है। अब क्या किया जाए, उन्होंने सोचा कि किस तरह से इन तमाम ज़ियारत के अंदर जो ऐसी बातें हैं जो कि उनके अकायद जो चीज़ें फैलाना चाहते हैं उससे टकराने वाली हैं, लिहाजा इनको मशकूक बनाया जाए, उसके अंदर गुलू तकसीर से पाक। अब बूढ़े बूढ़े अफराद भी बाकायदा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर भी ज़ियारत नामे पढ़ रहे हैं और इंतहाई एतक़ाद के साथ पढ़ रहे हैं, उनके एतक़ाद को मशकूक बना दिया जाए, उनको जाली करार दे दिया जाए। उनको जब मशकूक बना दिया जाएगा तो खुद ब खुद आदमी दिल से उसकी तरफ राग़िब नहीं होगा, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, ये फ़लाँ जगह पे नक़ल, इल्मी लिहाज से बातचीत हो उलमा के दरमियान वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनके भी जवाब दिए गए। जब भी आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछा जाता है किसी भी ज़ियारत की ऑथेंटिसिटी, तो जवाब देने से पहले एक जुमला ज़रूर लिखते हैं कि ज़ियारत की जो असल सनद है उनके वो पाकीज़ा मज़ामीन है जो उन ज़ियारत के अंदर पाए जाते हैं। ये पहला जुमला ही, उसके बाद फिर उसके बाद उसके ऑथेंटिसिटी के मुतालिक आगे कोई बात कहते हैं। वो पाकीज़ा मज़ामीन से दूर करना है आपको, वो पाकीज़ा अकायद से दूर करना है कि जो बार बार मोमिन उनको पढ़कर अपना जुज़्वे ईमान बनाता है, अपने ईमान को ताज़ा करता है, उससे आपको काटा जाए। ये एक चीज़ है। अच्छा, फिर अगर हम इस नज़रिए को मान लें तो अगली खराबी आएगी कि उन तमाम रिवायात का भी आपको इनकार करना पड़ेगा कि जिसमें, जैसे कि हज़रत ज़हरा के मुतालिक मिलता है कि वो बतन मादर में अपनी माँ से कलाम किया करती थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। कि पैगम्बर अकरम ने एक दफ़ा हज़रत खदीजा ताहिरा से सवाल किया था कि आप किससे बात करती हैं? तो हज़रत खदीजा ने कहा था कि पैगम्बर, मैं उस बच्चे से गुफ्तगू करती हूँ कि जो मेरे शिकम में है, जो मेरे शिकम में है, और वो मुझसे गुफ्तगू करती है और मेरी मोनिस है। जिब्राइल ने मुझे खबर दी है कि वो एक बेटी है। तो इससे भी जो जितनी भी रिवायतें जिसमें शिकम मादर में इन तमाम शख्सियात की गुफ्तगू है, उनकी फजीलतों के एतबार से उन तमाम फजीलतों का भी इनकार करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो ये बात है जो शहजादी के मुतालिक के शिकम मादर में अपनी माँ से कलाम करना, यही बात हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी आई। कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी शिकम मादर में इसी तरह से माँ से गुफ्तगू फरमाते थे और बाकायदा खुद हज़रत नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, कि मुझे अपने शिकम से सूरे कदर की तिलावत की आवाज़ें सुनाई देती थी। तो इन तमाम खसूसियात और इन तमाम फ़ज़ाइल की रिवायात को भी निकालना पड़ेगा। और यही बातें खुद हज़रत ईसा के मुतालिक मिलती हैं कि वो शिकम मादर में अपनी माँ से कलाम करते थे, हज़रत मरियम से, और यही बातें उन रिवायात के अंदर मिलती हैं हज़रत याहिया के मुतालिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम फजीलतों की वाली रिवायात जिसमें इस किस्म की बातें आई हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो नज़रिया रासिख हो जाएगा तो इसका मतलब ये तमाम रिवायात गलत हो गई, फिर आपको इनको भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर अगली खराबी इसके अंदर, इस नज़रिए के अंदर ये कि अगर इन तमाम आइम्मा की विलादतों को ज़ुहूर से बदल दिया जाए तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि आप इतना लफ्ज़ सुन लेंगे हर दफ़ा आइम्मा की विलादतें आएंगी, उन्होंने ज़हूर, उनका ज़हूर, उनका ज़हूर, उनका ज़हूर, तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खसूसियत ख़त्म हो जाएगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो आप कहती हैं ज़हूर के लिए तैयारी करो, ज़हूर का एक लफ्ज़ इमाम से अलग से खसूसियत रखता है। इसके मायने ये हुए कि जब हर वक्त आप ज़हूर 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 इतना लफ्ज़ सुन लेंगी, आपकी ज़ुबानों पर इतना ज़्यादा चढ़ जाएगा, तो फिर इमाम ज़माना के ज़हूर के हवाले से जो बात है वो लोगों के लिए एक आम सी बात बन जाएगी, उसकी खसूसियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम इसके पसे पर्दा जो है, इसके कुछ साजिशें पनप रही हैं
उनको समझने की ज़रूरत है और ये बहुत राइट टाइम है कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए। जहाँ कहीं आपके लिए मुमकिन हो इन तमाम चीज़ों का जिक्र करें, वरना ये फितने आहिस्ता आहिस्ता फैल कर इसी अंदाज से, आपने देखें बहुत सारे फितने ऐसे हैं जिनको अव्वलन बहुत इब्तदा में बंद नहीं बांधा गया हो तो वो एक तनावर दरख्त बन गए। अब जो सही अकीदे वाले हैं बाज़ औक़ात वो डिफेंसिव पोजीशन के अंदर चले गए। तो आपने देखा कि ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसपे समझे एक लिहाज से एक एमरजेंसी स्टेट, जो खातून जिनका मेरे पास फ़ोन आया था उन्होंने इतनी ज़्यादा इस सिलसिले में कहा कि इस पर ज़रूर गुफ्तगू की जाए। ऐसे उनके बैड एक्सपीरियंसेस इस सिलसिले में हुए हैं कि अलग से उनको जो है इस सिलसिले में रिक्वेस्ट या ऑर्डर करना पड़ गया मुझे। तो बहरहाल, तो एक तो ये मौजू अपनी जगह मुकम्मल, इसके अंदर बहुत अभी गुंजाइश थी, इसके अंदर बहुत रिवायात, आप खुद आप कुतुब हदीस खंगालेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी मिल जाएंगी, लेकिन अभी क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमें और मौजूआत को भी कवर करना है।